हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जीएसटी के बारे में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझे, कैसे कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A, और इसको हम लोग प्रॉपरली शुरुआत से बनाएंगे। कुछ एमसीक्यू, न्यू बुक आ चुका है ना, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज है, कुछ क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक है ना, उसके बाद जैसे जितना भी क्वेश्चंस होगा वो सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको भी कॉपी निकाल लेना है, पेन निकाल लेना है, बुक सामने रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है ना, इससे होगा क्या ना कि आप अच्छे से समझते भी जाएगा। आपको कहीं पर डाउट होगा तो उसके लिए फिर हम हैं ही यहाँ पर, तो प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट होता है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फास्ट लगे तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। बट हमको जहाँ तक लगता है कि मेरा स्पीड नॉर्मल है, नॉमिनल स्पीड पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A ये होगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो आता है ना वो होता है हमारा ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कुछ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। 1500 रुपया मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। डिस्काउंट ऑन इट इज 20%, उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर द आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अगर 18% जीएसटी है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए मार्क्ड प्राइस है ना, हमारा एमपी कितना हो गया, एमपी है हमारा 1500। ठीक है, थोड़ा हम रफ बेसिस पर बनाएंगे बट आप अपना फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चे तो है नहीं कि हाँ एक एक फेयर करके आपको दिया जाए, है ना, समझ लीजिएगा। तो एमपी हमारा 1500 रुपये दिया हुआ है, डिस्काउंट हमारे पास 20% का है। ठीक है, एमपी हमारा हो गया, डिस्काउंट हमारा ये हो गया, और जीएसटी मेरे पास जो है वो 18% का है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो मेरा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट निकाल लेते हैं ना सबसे पहले। डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं निकालते, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1500 और गुना 20 और बटा 100 हो गया। ठीक है, ये कट गया, हमारा आ गया 300 रुपया। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 1500 में से हम लोग 300 माइनस कर देंगे, 300 हमारा माइनस हो गया, तो क्या बन गया हमारा भाई, 1200 रुपया। अब 1200 रुपये पर 18% जीएसटी है, तो जीएसटी कैलकुलेशंस हमारा कितना हो जाएगा, जीएसटी कैलकुलेशंस क्या करते हैं भाई, 1200 निकालेंगे और इसमें इसका 18% यानी कि 18% ऑफ 1200 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तो 1200 मेरा है ही, और प्लस 18% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशंस कर लीजिए, 18 गुना 1200 और बटा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 18 गुना 12 इज इक्वल टू 216 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 216। तो कितना आ गया हमारा भाई, 1416 रुपया, 1416 रुपीज़ आ गया हमारा पूरा का पूरा जीएसटी कैलकुलेशन, मतलब बिल जो था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बी, the following bill shows that the GST rate and the marked price of an article A and B, A और B के लिए दिया हुआ है, marked price दिया हुआ है और उसका rate of GST भी दिया हुआ है। The total amount to be paid if a bill, हमको total amount कैलकुलेट करना है कि आखिर वो टोटल अमाउंट कितना देगा। तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ए के लिए अगर निकालते हैं, ए के लिए निकालते हैं तो 1000 है इधर। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है भाई, 5% है, तो प्लस 5% ऑफ इसका कर देंगे, 5% ऑफ 1000। ठीक है, तो 1000 इधर हो गया और प्लस 5% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा भाई, तो 5 गुना 1000 और बटे 100 कर देंगे, तो कट जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा। तो 10 और 50 हमारा क्या हो गया, पहला का। और अगर बी का हम लोग फाइन करते हैं तो 2000 है और प्लस 2000 का 12%, 12% ऑफ 12000। ठीक है ना, सॉरी 2000 है, 12000 नहीं है, हाँ 12% ऑफ 2000 ये हो गया। तो 2000 इधर है ही मेरा, और 12% कितना हो गया, 12 और गुना 2000 और बटा 100 हो गया। तो 20 से 20 कट गया, तो 2000 और प्लस 12 दूना 24, 240 रुपया, इधर हो गया 2240 रुपया। हमको बताना था टोटल टोटल अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1050 और 2240 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ गया, 5 4 9 हो गया, और 0 का 2 हो गया, और 2 और 1 3, 3290 हमारा आंसर हो गया। तो 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशन से, बस आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा।
ठीक है ना। अब आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हो, कमर्शियल चीज़ पढ़ रहे हो, जो आगे फ्यूचर में काम आने वाला है भाई, लिटरली काम आने वाला है, तो उसको तो अच्छा से बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, अ डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब। अब देखिए राजस्थान से पंजाब पहुंच गया है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देन द रेट ऑफ एसजीएसटी इज व्हाट। ठीक है, अब देखिए कहाँ जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है पंजाब, मतलब क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया। तो इंटर स्टेट में हमारा एसजीएसटी कुछ नहीं होता है। इंटर स्टेट में हम लोग को क्या लगता है, सिर्फ आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 28% तो होगा नहीं, एसजीएसटी 14% होगा ना, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 3, दैट इज 0%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा केस हो गया, हमारा इंटर स्टेट का केस हो गया। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया ये। तो इंटर स्टेट में क्या होता है, एस जी एस टी जो होगा वो जीरो होगा, सी जी एस टी जो होगा वो जीरो होगा, और आई जी एस टी जो होगा वही होगा, जो कि टोटल मेरा 28% है। ठीक है, लेकिन हमसे तो यहाँ पूछा जा रहा था एस जी एस टी के बारे में, तो एस जी एस टी हमारा क्या हो गया, एस जी एस टी हमारा क्या हो गया, जीरो। तो क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जीरो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इन इफ जीएसटी रेट इज 18%। अब ये हो गया इंटर स्टेट में, तो इंटर स्टेट में हमारा क्या होगा भाई, तो आई जी एस टी 18%। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाएं, आई जी एस टी इसमें क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा। इंटर स्टेट फिर से बताते हैं, इंटर स्टेट में क्या होगा भाई, हमारा 18% जीएसटी रेट दे रहा हो, तो एस जीएसटी मेरा कितना हो गया, जीरो हो गया। सी जीएसटी मेरा कितना हो गया, जीरो हो गया, और आई जीएसटी जो होगा वही हो जाएगा हमारा कितना, 18% ओवरऑल। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पीछे के वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो 10-12 मिनट का वीडियो है, उसको जाकर देखिए, समझिए उसको, और कहीं पर पेपर पर नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 2000 है। द जीएसटी ऑन द आर्टिकल, द जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12% एंड डिस्काउंट इज 500, यानी कि डिस्काउंट दे दिया गया। तो जब मेरे पास एमपी है तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एमपी मेरे पास कितना है, 2000 है। ठीक है, और डिस्काउंटेड वैल्यू मेरा 500 रुपया है। ठीक है, डिस्काउंट है, सॉरी डिस्काउंटेड वैल्यू हम बार बार बोल देते हैं। डिस्काउंट रुपीज़ मेरा कितना है, 500 है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू बोल दो या तो सेलिंग प्राइस बोल लो, तो 2000 में से 500 घटा दिए। ठीक है, कितना आ गया मेरा, 1500। अब इस पर कितना बोल रहा है, 12% का जीएसटी। तो 12% का जीएसटी अगर निकालना है तो 1500 और प्लस 12% ऑफ कितना, 1500। ठीक है, तो 1500 इधर हो गया। अगर देखिए 2 शून्य तो उड़ ही जाएगा, 12% अगर लाएंगे, 12 गुना 1500 और बटा 100। ठीक है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 1500 और प्लस 12 गुना 15 हो गया 180, तो ये कितना हो जाएगा, 1680 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, आया समझ में ये चीज़। तो क्वेश्चंस देखिए बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिलअप टाइप का है, मतलब कैलकुलेशन इसमें भी करना ही है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 1 का ये खत्म हो गया, बहुत सारा एमसीक्यूज था, 1 का चीज़ खत्म हो गया, 2 नंबर में आ गया। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये इंट्रा स्टेट हो गया, सेम ही स्टेट में हो गया ना। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट 30% है, जीएसटी 18% है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा, देखिए डिस्काउंट 30% दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट बताना है, तो डिस्काउंट तो हम लोग निकाल सकते हैं ना एमआरपी पर। क्या हो गया पेन को, हाँ 12,000 और गुना 30 और बटा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 तिया 36 पर 2 शून्य हो गया, 3600 रुपया हो गया हमारा क्या, टोटल का टोटल, ये यहाँ पर फिल कर देते हैं। हाँ 3600 रुपया हो गया हमारा डिस्काउंट। क्लियर है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे पास भी तो था, हाँ चलिए हो गया 3600 रुपये। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12,000 में से हम लोग 3600 घटा देंगे, तो 12,000 में जब हम लोग 3600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जाकर 8 3 11 8,400, तो यहाँ हमारा वैल्यू हो गया 8,400। सी जी एस टी, अब देखिए विद इन दिल्ली है, दैट मीन्स क्या कि हमारा काम हो रहा है इंट्रा स्टेट में। विद इन दिल्ली यानी कि इंट्रा स्टेट, देखिए विद इन दिल्ली यहाँ पर है इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो इंटर स्टेट में क्या होता है भाई, आधा आधा जाता है, सी जी एस टी भी 9% जाएगा, एस जी एस टी भी 9% जाएगा, तो यहाँ पर सी जी एस टी का वैल्यू कितना हो गया 9%,
और SGST कितना हो गया 9%, क्योंकि 18% था ना टोटल, तो 18 का आधा आधा करेंगे तो 9% CGST को गया और 9% IGST को गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। IGST कितना होगा, IGST हमारा 0% हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब एक पार्ट तो खत्म हो गया। लास्ट में पूछा जा रहा है हमसे क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब अमाउंट ऑफ बिल भी तो फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीधा अमाउंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8400 मेरे पास टोटल था, ठीक है, प्लस अब CGST जा रहा है 9%, तो 9% ऑफ किसका, 9% ऑफ 8400, ठीक है, और प्लस इतना ही, तो हम क्या करते हैं ना, इसी को इंटू 2 कर देते हैं, निकालना तो हमको वही चीज़ है, ठीक है। तो 8400 हो गया और प्लस 9% ऑफ 8400 निकाले थे, तो 9 इंटू 8400 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौके 36 के 6 बाकियत में 3, 9 8 72 और 3 75, 756 और गुना ये 2 हो जाएगा, तो 8400 और प्लस 756 गुना 2, 6 दूना 12 के 2 बाकियत में 1, 5 दूना 10 और 1 11 के 1 बाकियत में 1, 7 दूना 14 1 15। अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9912 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो गया टोटल बिल। क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग डिस्काउंट निकाले, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाले, CGST SGST क्यों आधा हुआ, वो सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। इंटरेस्ट रेट था इसलिए ऐसा हुआ, IGST 0 हो गया, वो सब कैलकुलेशंस के साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर मतलब अब क्या हो रहा है, इंटरस्टेट हो रहा है, दिल्ली से जयपुर जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब अमाउंट ऑफ बिल भी फाइंड करना है, यहाँ पर दिया हुआ है 50,000, 20% डिस्काउंट है, GST 28% है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, तो 50,000 और इंटू 20/100 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 दूना 10 हो गया पर 3 शून्य, यानी कि हमारा क्या आ गया कैलकुलेशन 10,000। तो 10,000 तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 50,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 40,000 हो गया ये। चलिए CGST IGST, अब बोलिए दिल्ली टू जयपुर है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट में क्या होता है, CGST IGST 0 और CGST और SGST 0, IGST जो लगता है वो मेरा टोटल का टोटल लग जाएगा, दैट इज 28%। तो यहाँ पर तो ये 0% हो गया, ये भी मेरा 0% हो गया और IGST जो है वो मेरा 28% हो गया। क्लियर है, अब हमको अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है, तो हम लोग अमाउंट ऑफ बिल फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारा वैल्यू आ गया था 40,000, ठीक है, और प्लस IGST लग रहा है कितना 28%, तो 28% ऑफ 40,000, ठीक है, तो ये हो गया 40,000 और प्लस 28% ऑफ 40,000। अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना, बाई इसको अगर हटाते हैं भाई तो 28 गुना 40,000, ठीक है, और बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 28 गुना 4, 40,000 इधर हो गया, 28 गुना 4 होता है 28 चौके 112 पर 2 शून्य, ठीक है, ये हो गया, तो 40 और 10 50,000, 51,200, यही हमारा वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल फाइन किया कितना हो गया 51,200 रुपीज़। क्लियर, समझ में आ गया क्यों इंटर स्टेट में गए, क्यों CGST SGST को 0 बोले, क्यों IGST को 28%, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, समझिएगा क्वेश्चन को, अ कंप्यूटर मैकेनिक इन अ दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। अब एक कंप्यूटर मैकेनिक है, दिल्ली में चार्ज कर रहा है रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स A B C D एंड E विथ सर्टेन डिस्काउंट्स, ठीक है, विथ सर्टेन डिस्काउंट्स। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स आर एज गिवन बिलो। यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, A B C D E, रिपेयरिंग कॉस्ट 5500, 6250, 4800, 7200, 3500 एंड डिस्काउंट परसेंट इज 30 40 30 20 40। If the rate of GST is 18%, find the total money including GST received by the mechanic। मतलब हम लोग को टोटल मनी फाइंड करना है इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया ना, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपके पास सामने में बुक होगा, आप वो देखिएगा, ठीक है, मेरे सामने भी क्वेश्चन रखा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, बार बार मेरे को स्लाइड्स इधर उधर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम
चार्ट बना लिए, चार्ट से भी बना सकते हैं, तो सोचिए कि चलो एक तो चार्ट बनाकर दिखा देंगे ताकि आप लोग का भी कैलकुलेशन सही हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें फिल करेंगे। तो मेरे पास क्या था, ABCDE नाम था, तो हम यहाँ पर ABCD और E फिल कर दिए। क्लियर हो गया। कॉस्टिंग मेरा कितना था, एक में था 5500, ठीक है, बी में था 6250, इसमें था 4800, इसमें था 7200 और इसमें था 3500। अब डिस्काउंट लिख लेते हैं, कितना परसेंटेज दिया होता है, ये परसेंटेज में था ना, तो ये हो गया 30%, ठीक है, ये हो गया 40%, ये हो गया 30%, और ये हो गया 20%, ये हो गया 40%, ये चीज़ हो गया। चलिए अब डिस्काउंट, ये तो परसेंटेज था, अब डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट जो होता है हम लोग का, वो हम लोग को फाइन करना है। तो हम लोग ऐसे भी फाइन कर सकते हैं। हाँ चलिए, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 5500 में 30% डिस्काउंट जा रहा है, तो 30% को हम लोग को घटा के लिखना पड़ेगा, 1600 टोटल। चलिए तो लिख ही देते हैं। तो इसको कैलकुलेशंस हम यहीं पर कर देते हैं ना, छोटा एक का कैलकुलेशंस करते हैं और बाकी आप लोग कैलकुलेशन गुना भाग कर लीजिएगा। देखिए एक का कैलकुलेशन कैसे करना है, 5500 है और इंटू 30/100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 से 15 का 5, बाकी हाथ में 1, 5 से 15 और 1 16, 1650 पहला का कैलकुलेशन। दूसरा का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 2500। तीसरा का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा क्या, 8 या 24, 4 या 12 तो 14, 1440, ये चीज़ आएगा। चौथा का कैलकुलेशन आएगा 1440, इसका भी इतना ही आएगा। और पांचवा आ जाएगा 5 के 20, यानी कि टोटल 140, यानी कि 1400, ये आ जाएगा। ठीक है, हम लोग से पूछा, इतना तो हम लोग का चार्ट फिल हो गया। हम लोग से पूछा क्या जा रहा था, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। टोटल मनी भी हम लोग को फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका अगर टोटल करते हैं, ये चार्ट का यानी कि सेकंड कॉलम का, तो टोटल आता है 27,250, ये हो गया। और जब टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू का अगर टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 8,430, ये आ गया। अब हम लोग को कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखिए डिस्काउंटेड, ये तो था डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं एक चीज़। हाँ, ये तो था हमारा टोटल डिस्काउंट, यहाँ पर है टोटल कॉस्ट। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो गया, अब हम लोग ये बनाएंगे। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा हो गया 27,250 और माइनस 8430, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 18820। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, जीएसटी हमारा 18% है, ठीक है ना। अब ये जा रहा है कहाँ, दिल्ली से, सॉरी दिल्ली में था ना, हाँ दिल्ली में ही था, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट इन दिल्ली, तो विद इन दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है ना, विद इन दिल्ली है, तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट। इंट्रा कैलकुलेशंस में आ गया। इंट्रा कैलकुलेशन में क्या होगा, CGST हमारा 9% और SGST भी हमारा 9%, ठीक है। CGST भी हमारा 9% और SGST भी हमारा 9%, यानी कि 9% का हमको कैलकुलेशन निकाल कर जोड़ के दे देना है। तो अब डायरेक्टली हम लोग अमाउंट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो हमारा वैल्यू था 18,820, ठीक है, और प्लस 2 हमको CGST और SGST दोनों निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए और इनटू 9% ऑफ किसका, 9% ऑफ 18,820, बस इसी का कैलकुलेशन हमारा आंसर हो जाएगा 8820 और प्लस 2 और यहाँ 9% ऑफ 18820 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 18820 और बाई 100, 10 से 10 कट गया। अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18820 और प्लस 2, यहाँ पर 9 दूना 18, 10 पॉइंट जाएगा, तो लिख ही देते हैं ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा 1693.8, ठीक है। 1882 को 9 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दिए। अब 18820 और प्लस 2 इंटू समथिंग इतना, तो हम लोग करना 8 दूना 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18 के 8 बाकी हाथ में 1, 16 दूना 32 और 1 33 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो 3387.6। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 222, मिट्ठू भी बोल रहा है 7 और 0.6, यही हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा इंक्लूडिंग GST, ठीक है।
तो ये चार्ट्स के थ्रू हम बना दिए ताकि आप लोग चार्ट्स के थ्रू भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा गुना भाग है, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है, ईजी कैलकुलेशन से आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे तो फिर गड़बड़ ही है भाई, है ना। आई होप कि आप लोग निकाल ही लोगे जल्दी जल्दी। उसी तरीके से ये कैलकुलेशन अगर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते सामने रख के कैलकुलेशन कैलकुलेटर करके, बट हम भी कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर ही दे रहे, तो आप लोग को भी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इज़ अ गुड थिंग, वो अच्छा है आप लोग के लिए, फ्यूचर्स के लिए भी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को बनाना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रास्टेट में है, यानी कि हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इंट्रास्टेट में तो हाँ, CGST SGST दोनों देना पड़ेगा भाई। गुड सर्विसेज, द GST रेट इज़ 5%। तो 5% है तो CGST में 2.5% चला जाएगा और SGST में भी 2.5% चला जाएगा। तो एक का 2.5% निकाल के दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर भी हम चार्ट बना कर रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाए और टाइम भी वेस्टिंग ना हो। चलिए तो फिल करते हैं इसको। सबसे पहला क्या है भाई, 36 है, क्वांटिटी में जा रहा है। देखिएगा यहाँ 36 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 24 है। ठीक है, आई होप कि आप लोग भी बना रहे हो, आप लोग भी चार्ट बना लेना और पॉज करके वीडियो चार्ट बना लो और चार्ट बनाकर ऐसे ही फिल करते चले जाओ। MRP दिया हुआ है 36 का 450, ठीक है। 48 का दिया हुआ है 720, 60 का दिया हुआ है 300, 24 का दिया हुआ है 360। इतना हो गया। अब देखिए ये तो था क्वांटिटी और ये MRP, तो अब हमको टोटल MRP अगर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 450 करेंगे तो 16200, 48 इंटू 720 करेंगे तो 34560, ये ठीक है। 60 इंटू 300 ये तो आपको पता है, ये 18,000 हो जाएगा, और 24 इंटू 360 ये हो जाएगा 8,640। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को पूरा का पूरा। इतना टोटल MRP कैसे निकाले। डिस्काउंट का परसेंटेज क्वेश्चंस में दिया हुआ था इस है ना, 10 20 30 20, तो 10 20 30 और 20, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट प्राइस फाइंड कर लेते हैं अब हम लोग। डिस्काउंट प्राइस किसका फाइंड करेंगे, टोटल MRP का इतना। तो देखिए 16,200, देखिए कैलकुलेशन एक दिखाते हैं हम लोग आपको। तो 16,200 और गुना 10/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 162 पर एक जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर 162 पर एक जीरो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3456 इंटू 2 सीधा हो जाएगा, दैट इज 6912। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो कटेगा, 18 3 54 5400। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 बाकी में 1, 8 दूना 16 और 1 17, 1728 रुपये हो जाएगा। ये था डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि डिस्काउंट प्राइस जो 10% है 20%, यहाँ पर परसेंटेज भी लिख देते ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 16,200 में 1620 को घटाना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा 14580। देखिए 16,200 में 1620 को हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 6 5 11 1 12 और यहाँ पर हो गया 14,580। ये चीज़ हो गया, हम लोग फिल कर लिए इसको। चलिए उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आना है कैलकुलेशंस में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स को घटाना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। तो 34560 माइनस 6912 आ जाएगा 27,648, ये हो गया। फिर आ जाएगा 12,600, ठीक है, फिर 6,912। अब हमारा GST कैलकुलेशंस क्या बोल रहा था, एक तो था इंटरेस्ट रेट, उसमें हमको CGST SGST देना पड़ेगा, और GST कैलकुलेशन 5% पर है तो 2.5% करके देना पड़ेगा। तो 2.5% हम लोग निकाल लेते हैं और वही सेम चीज़ फिल कर देंगे। तो 14,580 का 2.5%, देखिए 14,580 और इंटू 2.5 और बाई 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक शून्य और लगाएंगे। ठीक है, अगर ये कट ही जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, अगर ये गुना करके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 1458 को 25 से करते हैं तो आ जाएगा कितना, 14 दूना 28, 36 4 5 0 और 1 2 364 रुपया 50 पैसा, इतना आ जाएगा 364 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते 364
691.50। उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन 691.20। उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन 315। उसी तरीके से 172.80। ये कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब SGST भी तो सेम ही जाएगा, तो 364.50, फिर 691.20, ठीक है, फिर 315 हो गया, और फिर 172.80। अमाउंट है तो अमाउंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 14,580 और CGST और SGST मिलाकर, यानी कि 364 गुना 2 करके, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा 1480। देखिए सबको प्लस करना है, यहाँ पर हम निशान भी दे देते, देखिए यहाँ पर इसको प्लस करना है, यहाँ पर इसको प्लस करना है, ये तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू एटलीस्ट आ जाएगा 15309, ठीक है। इसमें जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29030.4, यहाँ पर आ जाएगा 13230, और यहाँ पर आ जाएगा 7257.6। हमारा चार्ट पूरा का पूरा फिल हो गया। आपको ये ध्यान में रखना होगा। हम नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि और भी कैलकुलेशन जो करना पड़े हम कर लें, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ मेरा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल जब कैलकुलेशंस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा वैल्यू उठ कर आएगा 64827, इतना ही रुपीज़, और यही हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फटाक कैलकुलेशन, और कैलकुलेटर का तो यूज़ ही मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका असर आपको एग्जाम्स में दिख जाएगा। प्रेशर रहेगा ना तो आपसे इजी कैलकुलेशंस नहीं होगा, तो वो चीज़ से बचने के लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए। टाइम लगता है, लगाइए, ठीक है। अभी टाइम दीजिएगा तो वहाँ टाइम बचेगा। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ एडवाइस देना होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक भी दे दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। और स्टार्टिंग पेज है तो अच्छे से पढ़े, और पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे पूरे के पूरे बुक को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।